मरने से पहले यह सच जान लो बुद्ध की अद्भुत शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ठहरे हुए थे। सुबह की कोमल धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर गिर रही थी और वातावरण में एक गहरी शांति फैली हुई थी। पक्षियों की हल्की आवाजें उस सन्नाटे को और भी मधुर बना रही थी। बुद्ध एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके आसपास कई शिष्य ध्यान से बैठे हुए थे। उन्हीं शिष्यों में एक था सुभूति। सुभूति अत्यंत जिज्ञासु और विनम्र स्वभाव का था। उसके मन में अक्सर जीवन और मृत्यु को लेकर गहरे प्रश्न उठते रहते थे। उस दिन भी उसके मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा था जो उसे भीतर से बेचैन कर रहा था। कई बार उसने सोचा कि वह यह प्रश्न पूछे या नहीं, लेकिन अंततः उसने साहस जुटाया और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, भगवान, एक प्रश्न कई दिनों से मेरे मन में घूम रहा है और मुझे शांति नहीं मिल रही। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, लेकिन मरने के बाद वास्तव में क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या कोई और यात्रा शुरू होती है? यह सुनकर वहां बैठे सभी शिष्य शांत हो गए। हर किसी के मन में यह प्रश्न कभी ना कभी आया था, लेकिन किसी ने इतनी स्पष्टता से इसे पूछने का साहस नहीं किया था। बुद्ध कुछ क्षणों तक शांत रहे। उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी जो हर परिस्थिति में बनी रहती थी। उन्होंने धीरे से जमीन पर पड़ा एक सूखा पत्ता उठाया और अपनी हथेली पर रख लिया। फिर उन्होंने सुभूति से पूछा, क्या तुम इस पत्ते को देख रहे हो? सुभूति ने सिर हिलाकर कहा, हां भगवान। बुद्ध बोले, कुछ समय पहले यह पत्ता इसी पेड़ की शाखा पर था। यह हरा था, जीवंत था और हवा के साथ लहरा रहा था। फिर समय बदला और यह सूख कर नीचे गिर गया। अब बताओ, क्या इसका अस्तित्व समाप्त हो गया? सुभूति कुछ क्षण सोचता रहा और बोला, भगवान, इसका रूप बदल गया है, लेकिन यह मिट्टी बनकर फिर इसी धरती का हिस्सा बन जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जीवन भी है। जो जन्म लेता है वह नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। यह सुनकर सुभूति के मन में थोड़ी शांति आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। उसने फिर पूछा, भगवान, अगर मृत्यु केवल परिवर्तन है तो फिर लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मनुष्य उस चीज को खोने से डरता है जिसे वह अपना मानता है। वह अपने शरीर को मैं समझ लेता है, अपने रिश्तों को स्थायी मान लेता है और अपनी इच्छाओं को ही जीवन का उद्देश्य समझ लेता है। जब मृत्यु सामने आती है तो उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा। यह प्रकृति का नियम है। जो इस नियम को समझ लेता है वह जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने जमीन पर अपनी उंगली से एक रेखा खींची और बोले, कल्पना करो कि यह रेखा जीवन है। लोग सोचते हैं कि यह रेखा अचानक समाप्त हो जाती है, लेकिन वास्तव में यह केवल दिशा बदलती है। आसपास बैठे शिष्य अब और भी ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु का डर इसलिए भी होता है क्योंकि मनुष्य अपने मन को नहीं समझता। मन ही वह जगह है जहां भय पैदा होता है। अगर मन शांत हो जाए तो मृत्यु भी उतनी डरावनी नहीं लगती। सुभूति ने पूछा, भगवान, मन को शांत कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जागरूकता से। जब मनुष्य अपने विचारों को देखना सीख जाता है तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। वह समझने लगता है कि हर विचार आता है और चला जाता है, हर भावना आती है और चली जाती है। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर पानी से डर रहा था। उसे लगता था कि अगर वह नदी में उतरा तो डूब जाएगा, लेकिन जब उसने धीरे धीरे पानी में कदम रखा तो उसे पता चला कि नदी उतनी गहरी नहीं थी जितना वह सोच रहा था। उसी तरह मृत्यु का डर भी अक्सर हमारी कल्पना से पैदा होता है। यह सुनकर सुभूति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसके मन का डर थोड़ा कम हो गया है। बुद्ध ने आगे कहा, सुभूति, अगर मनुष्य सच में मरने से पहले इस सत्य को समझ ले कि जीवन अस्थायी है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होगा, वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगा और वह हर दिन को अधिक जागरूकता से जिएगा।
हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। उस शांत वातावरण में बुद्ध की वाणी हर शिष्य के मन में गहराई तक उतर रही थी। सुभूति ने कुछ देर चुप रहकर सोचा और फिर कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अज्ञान में जीता रहा हो और उसे अंत समय में यह सत्य समझ में आए, तो क्या उसके लिए भी मुक्ति का मार्ग खुल सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सुभूति, ज्ञान का प्रकाश जब भी जलता है, अंधकार उसी क्षण समाप्त होने लगता है, चाहे वह प्रकाश जीवन के प्रारंभ में जले या अंत में। सुभूति यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने मन को समझ ले। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है और मृत्यु को भी। उसके लिए हर क्षण सीखने का अवसर बन जाता है। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और पेड़ों के कई सूखे पत्ते जमीन पर गिरने लगे। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो सुभूति, ये पत्ते गिर रहे हैं। अगर ये गिरने से डरते तो क्या यह पेड़ फिर से नए पत्ते उगा पाता? सुभूति ने धीरे से सिर हिलाया। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक वैसे ही जीवन में भी परिवर्तन आवश्यक है। अगर हम परिवर्तन से डरेंगे तो हम कभी नए अनुभव नहीं कर पाएंगे। सुभूति अब पहले से कहीं अधिक शांत महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक और विचार उठ रहा था। उसने धीरे से पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के इस सत्य को पूरी तरह समझ ले तो उसका जीवन कैसा हो जाता है? सुभूति ने धीरे से पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के इस सत्य को पूरी तरह समझ ले तो उसका जीवन कैसा हो जाता है? यह प्रश्न सुनकर गौतमा बुद्धा कुछ क्षणों तक शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही स्थिर और करुणा से भरी मुस्कान थी। आसपास बैठे सभी शिष्य भी इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए पूरी तरह ध्यान से बैठ गए। जंगल में हवा धीरे धीरे बह रही थी और पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के हिल रही थी। उस शांत वातावरण में बुद्ध की आवाज और भी गहरी प्रतीत हो रही थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, सुभूति, जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को समझ लेता है उसका जीवन डर से नहीं बल्कि जागरूकता से भर जाता है। वह हर पल को ऐसे जीता है जैसे वह अमूल्य हो, क्योंकि उसे पता होता है कि हर क्षण वापस नहीं आएगा। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि क्रोध में बिताया गया समय व्यर्थ चला जाता है। वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। बुद्ध ने पास पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाया और अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, कल्पना करो कि यह पत्थर तुम्हारे जीवन का एक दिन है। अगर तुम इसे क्रोध, लालच और चिंता में बिताओगे तो यह पत्थर भारी लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे दया, प्रेम और समझ के साथ बिताओगे तो यही पत्थर हल्का महसूस होगा। सुभूति ने पूछा, भगवान, क्या इसका मतलब है कि जीवन का मूल्य इस बात से तय होता है कि हम उसे कैसे जीते हैं? बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सुभूति, बिल्कुल। जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गहराई महत्वपूर्ण होती है। कुछ लोग लंबा जीवन जीते हैं लेकिन उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, और कुछ लोग कम समय में ही इतना सीख लेते हैं कि उनका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। यह सुनकर सुभूति गहरी सोच में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि वह भी कई बार भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सुभूति, अधिकतर लोग जीवन भर यह सोचते रहते हैं कि एक दिन वे खुश होंगे। वे कहते हैं कि जब उन्हें धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा या इच्छाएं पूरी होंगी तब वे शांति पाएंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि शांति भविष्य में नहीं, इसी क्षण में मिल सकती है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह वर्तमान को पकड़ना नहीं चाहता बल्कि उसे पूरी जागरूकता से जीना चाहता है। हवा का एक हल्का झोंका आया और कई पत्ते जमीन पर गिरने लगे। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, सुभूति, देखो ये पत्ते गिर रहे हैं। क्या यह पेड़ दुखी होता है कि उसके पत्ते गिर गए? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि समय आने पर नए पत्ते फिर उगेंगे। सुभूति ने धीरे से कहा, भगवान, इसका अर्थ है कि जीवन में जो भी घटता है वह किसी बड़े परिवर्तन का हिस्सा होता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ सुभूति, बिल्कुल। हर घटना एक कारण और परिणाम की श्रृंखला का हिस्सा होती है।
जो हम आज करते हैं वही हमारे कल का रूप बनाता है। आसपास बैठे शिष्य अब पूरी तरह मौन थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बुद्ध के हर शब्द को अपने भीतर उतार रहे हों। बुद्ध ने फिर कहा, सुभूति, एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह शरीर थक जाएगा और इसे विश्राम लेना होगा। उस समय अगर मन शांत होगा तो मृत्यु भी एक शांत रात की नींद की तरह लगेगी। सुभूति ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसके मन का डर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, भगवान, मुझे लगता है कि अब मैं मृत्यु को पहले की तरह भयावह नहीं समझता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही समझ का पहला कदम है सुभूति। जब डर कम होता है तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। कुछ देर तक सब शांत बैठे रहे। जंगल की हवा में एक गहरी स्थिरता थी। तभी सुभूति के मन में फिर एक विचार उठा। उसने धीरे से बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को जान ले कि जीवन अस्थायी है तो उसे अपने बाकी जीवन को कैसे बिताना चाहिए। सुभूति ने धीरे से बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को जान ले कि जीवन अस्थायी है तो उसे अपने बाकी जीवन को कैसे बिताना चाहिए। यह प्रश्न सुनकर गौतम बुद्ध कुछ क्षणों तक शांत रहे। उनके चेहरे पर वही गहरी शांति थी जो हर प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रकट होती थी। जंगल का वातावरण बिल्कुल स्थिर हो गया था। हवा भी जैसे धीरे चलने लगी थी, मानो प्रकृति भी इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहती हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, सुभूति, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन अस्थायी है उसके लिए हर दिन एक उपहार बन जाता है। वह सुबह उठते ही यह सोचता है कि आज का दिन भी मुझे जागरूकता और करुणा के साथ जीना है। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करता। वह दूसरों से नफरत नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि नफरत से केवल मन भारी होता है। वह ईर्ष्या नहीं करता क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा है। बुद्ध ने अपनी उंगली से जमीन पर एक छोटा सा वृत्त बनाया और बोले, सुभूति, मनुष्य का जीवन इस वृत्त की तरह है। जब तक वह इसके भीतर ही घूमता रहता है उसे लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन जब वह जागरूक हो जाता है तब उसे पता चलता है कि इस वृत्त के बाहर भी एक विशाल संसार है। सुभूति ने पूछा, भगवान, उस संसार तक कैसे पहुंचा जा सकता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, समझ के माध्यम से। जब मनुष्य अपने विचारों को देखना शुरू करता है तब उसे पता चलता है कि उसका मन ही उसके दुख का कारण भी है और मुक्ति का मार्ग भी। बुद्ध ने आगे कहा, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा है और उसे लगता है कि कमरे में बहुत सारे भूत हैं। वह डरता है, घबराता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कोई दीपक जलता है उसे पता चलता है कि वहां कोई भूत नहीं था, केवल उसकी कल्पना थी। यह सुनकर सुभूति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मृत्यु का डर भी अक्सर अज्ञान के अंधेरे से पैदा होता है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आसपास बैठे शिष्य अब पूरी तरह शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे हर शब्द को अपने भीतर गहराई तक महसूस कर रहे हों। बुद्ध ने आगे कहा, सुभूति, अगर कोई व्यक्ति सच में मरने से पहले इस सत्य को समझ ले तो उसका जीवन बहुत सरल हो जाता है। वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता, बल्कि वह उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठने लगता है। सुभूति ने पूछा, भगवान, क्या इसका मतलब है कि इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है, उन्हें समझना जरूरी है। जब मनुष्य यह देख लेता है कि इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं और कैसे समाप्त हो जाती हैं, तब वह उनसे बंधा नहीं रहता। हवा का एक हल्का झोंका आया और कुछ सूखे पत्ते जमीन पर गिर गए। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर देखते हुए कहा, सुभूति, इन पत्तों को देखो, ये गिर रहे हैं, लेकिन पेड़ दुखी नहीं है। उसे पता है कि यह परिवर्तन का एक हिस्सा है। कुछ समय बाद नए पत्ते फिर उगेंगे। सुभूति ने धीरे से सिर हिलाया। उसके मन में अब एक नई स्पष्टता आ रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन भी इसी तरह है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह दुख से मुक्त होने लगता है। कुछ क्षणों के लिए फिर गहरी शांति छा गई। फिर सुभूति ने धीरे से कहा, भगवान, आपकी बातें सुनकर मेरे मन का भय बहुत कम हो गया है। पहले मुझे लगता था कि मृत्यु सबसे बड़ी समस्या है,
लेकिन अब मुझे लगता है कि अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही समझने लगे हो सुभूति। जब अज्ञान दूर होने लगता है तब मन में प्रकाश आने लगता है। सुभूति कुछ देर तक मौन रहा, फिर उसने बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाना शुरू कर दे तो क्या वह धीरे धीरे उस शांति को पा सकता है जिसके बारे में आप बताते हैं? सुभूति ने बुद्ध की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाना शुरू कर दे तो क्या वह धीरे धीरे उस शांति को पा सकता है जिसके बारे में आप बताते हैं? यह प्रश्न सुनकर गौतमा बुद्धा ने कुकारिया असाब बुद्धा ने कुछ क्षण आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे भीतर की गहराई से शब्दों को खोज रहे हों। आसपास बैठे शिष्य भी पूरी तरह मौन थे। जंगल में हवा हल्के हल्के बह रही थी और दूर कहीं पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, हाँ सुभूति, जो व्यक्ति इस समझ को अपने जीवन में उतारना शुरू करता है उसके भीतर धीरे धीरे एक नई शांति जन्म लेने लगती है। लेकिन यह शांति अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे कदम दर कदम बढ़ती है। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, सुभूति, मनुष्य का मन एक अशांत झील की तरह होता है। जब हवा तेज चलती है तो झील का पानी भी लहरों से भर जाता है और उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हवा रुक जाती है तब वही झील शांत हो जाती है और उसका पानी इतना साफ हो जाता है कि उसमें आकाश भी दिखाई देने लगता है। बुद्ध ने सुभूति की ओर देखते हुए कहा, मन भी ऐसा ही है। जब मन इच्छाओं, डर और चिंताओं से भरा होता है तब मनुष्य को जीवन का सत्य दिखाई नहीं देता। लेकिन जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तब सत्य अपने आप प्रकट होने लगता है। सुभूति ने धीरे से पूछा, भगवान, मन को शांत करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जागरूकता। जब तुम हर कार्य को जागरूक होकर करते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन पर ध्यान दो। जब तुम चलो तो केवल चलने का अनुभव करो। जब तुम श्वास लो तो यह महसूस करो कि श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। सुभूति ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, यह तो बहुत सरल लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सरल है लेकिन आसान नहीं, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा भटकता रहता है। वह अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार अपने मन को वर्तमान में लाना सीख लेता है वही धीरे धीरे जागरूकता को समझने लगता है। हवा का एक झोंका आया और कुछ सूखे पत्ते जमीन पर गिरने लगे। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, सुभूति, देखो ये पत्ते कैसे गिर रहे हैं। क्या ये गिरने से डरते हैं? नहीं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है वह एक दिन गिरता भी है। सुभूति ने उन पत्तों को ध्यान से देखा। उसके मन में एक नई समझ पैदा हो रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन भी इसी तरह है। जब वह यह समझ लेता है कि जन्म और मृत्यु दोनों प्रकृति का हिस्सा है तब उसका भय कम होने लगता है। आसपास बैठे कई शिष्य अब गहरे चिंतन में डूब चुके थे। बुद्ध की बातें उनके मन को भीतर तक छू रही थी। सुभूति ने धीरे से कहा, भगवान, क्या इसका मतलब है कि जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह वास्तव में जीवन को समझ नहीं पाया है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ सुभूति, कुछ हद तक यह सही है। जो व्यक्ति जीवन की अस्थिरता को नहीं समझता वही मृत्यु से अधिक डरता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन परिवर्तन को देखता और स्वीकार करता है उसके लिए मृत्यु भी केवल एक और परिवर्तन बन जाती है। बुद्ध ने फिर जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और सुभूति को दिखाते हुए बोले, इस बीज को देखो। अभी यह छोटा है लेकिन इसके भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना छिपी हुई है। अगर यह बीज मिट्टी में गिरने से डर जाए तो क्या यह कभी वृक्ष बन पाएगा? सुभूति ने तुरंत कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मनुष्य भी है। अगर वह परिवर्तन से डरता रहेगा तो वह अपने भीतर छिपी संभावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा। सुभूति अब पहले से कहीं अधिक शांत महसूस कर रहा था। उसके मन में जो भय था वह धीरे धीरे समझ में बदल रहा था। उसने धीरे से कहा, भगवान, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मृत्यु कोई अंधेरा नहीं है बल्कि जीवन की एक और अवस्था है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुभूति, तुम सही दिशा में सोचने लगे हो।
जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन एक यात्रा है, तब वह हर पड़ाव को स्वीकार करना सीख जाता है। कुछ क्षणों के लिए फिर गहरी शांति छा गई। पेड़ों की छाया धीरे धीरे लंबी होने लगी थी। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। सुभूति ने आकाश की ओर देखा और फिर बुद्ध की ओर देखकर बोला, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को पूरी तरह समझ ले तो क्या वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा? सुभूति ने आकाश की ओर देखा और फिर बुद्ध की ओर देखकर बोला, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को पूरी तरह समझ ले तो क्या वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा? यह सुनकर गौतमा बुद्धा हल्के से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वही गहरी करुणा और शांति थी। जंगल में धीरे धीरे शाम उतरने लगी थी। सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से होकर धरती पर लंबी छायाएं बना रही थीं। आसपास बैठे सभी शिष्य अब और भी ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि सुभूति का प्रश्न उनके अपने मन का भी प्रश्न था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुभूति, जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझ लेता है उसके जीवन से दुख पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन वह दुख को समझने लगता है। और जब दुख को समझ लिया जाता है तब वह मन को उतना घायल नहीं कर पाता। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, इस संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है। शरीर बीमार होता है, प्रियजन बिछड़ जाते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती। यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक हो जाता है वह इन घटनाओं को अलग दृष्टि से देखने लगता है। बुद्ध ने जमीन पर पड़ी एक छोटी सी टहनी उठाई और उसे धीरे से तोड़ते हुए कहा, मान लो कि यह टहनी तुम्हारा मन है। अगर मन कठोर हो जाएगा तो वह थोड़े से दबाव में ही टूट जाएगा, लेकिन अगर मन लचीला होगा तो वह दबाव को सह लेगा। सुभूति ने धीरे से कहा, भगवान, इसका मतलब है कि समझ मन को मजबूत बनाती है। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, हां सुभूति, समझ ही वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रखती है। हवा में अब हल्की ठंडक आने लगी थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। उस शांत वातावरण में बुद्ध की वाणी और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर अनुभव अस्थायी है, तब वह अपने दुखों से चिपकना बंद कर देता है। वह जानता है कि जैसे सुख आता है और चला जाता है, वैसे ही दुख भी आता है और चला जाता है। सुभूति के चेहरे पर अब गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके मन का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और विचार उठा। उसने बुद्ध की ओर देखते हुए कहा, भगवान, अगर मनुष्य इस सत्य को समझ ले कि सब कुछ अस्थायी है, तो क्या वह अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है? सुभूति ने बुद्ध की ओर देखते हुए कहा, भगवान, अगर मनुष्य इस सत्य को समझ ले कि सब कुछ अस्थायी है, तो क्या वह अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है? यह सुनकर गौतमा बुद्धा ने शांत स्वर में उत्तर देना शुरू किया। जंगल में अब शाम और गहरी हो चुकी थी। आकाश धीरे धीरे लाल और सुनहरे रंग से भरने लगा था। हवा ठंडी हो रही थी और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। आसपास बैठे सभी शिष्य बुद्ध की ओर पूरी एकाग्रता से देख रहे थे। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, सुभूति, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ अस्थायी है, तब उसका जीवन अपने आप अर्थपूर्ण होने लगता है, क्योंकि तब वह उन चीजों के पीछे भागना बंद कर देता है जो टिकने वाली ही नहीं है। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का अधिकतर दुख इस कारण होता है कि वह अस्थायी चीजों को स्थायी समझ लेता है। वह सोचता है कि धन हमेशा रहेगा, यश हमेशा रहेगा, शरीर हमेशा मजबूत रहेगा और उसके प्रिय लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे। लेकिन जब समय बदलता है और ये सब बदलने लगते हैं, तब उसका मन टूट जाता है। बुद्ध कुछ क्षण रुके और फिर बोले, लेकिन जो व्यक्ति पहले ही यह समझ लेता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, वह इन बदलावों से उतना दुखी नहीं होता। वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर आती है और अपने समय पर चली जाती है। सुभूति ने धीरे से कहा, भगवान, इसका मतलब है कि हमें किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। सुभूति, जब मन किसी चीज को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है यह हमेशा मेरे पास रहना चाहिए, तभी दुख पैदा होता है। लेकिन जब मन यह समझ लेता है कि हर चीज बदलने वाली है, तब वह हल्का हो जाता है। हवा का एक हल्का झोंका आया और कई सूखे पत्ते पेड़ से गिरकर जमीन पर आ गए। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर इशारा करते हुए कहा,
इन पत्तों को देखो सुभूति, जब ये पेड़ से जुड़े थे तब हरे थे, अब ये गिर गए हैं और सूख गए हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि पेड़ समाप्त हो गया? नहीं, कुछ समय बाद इसी पेड़ पर नए पत्ते उगाएंगे। सुभूति ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके मन में अब बुद्ध की बातों की गहराई उतरने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक वैसे ही जीवन भी है। जो व्यक्ति हर परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, वही सच्ची शांति को पा सकता है। कुछ क्षणों के लिए फिर गहरा मौन छा गया। दूर कहीं पक्षियों का झुंड अपने घोंसलों की ओर लौट रहा था। आकाश का रंग अब और भी गहरा हो चुका था। सुभूति ने बुद्ध की ओर देखा और बोला, भगवान, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मन को समझना है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही दिशा में सोच रहे हो सुभूति। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह संसार को भी समझने लगता है। बुद्ध ने फिर कहा, लेकिन याद रखो, केवल सुनने से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तब आता है जब मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में अनुभव करना शुरू करता है, जब वह अपने विचारों को देखता है, अपनी भावनाओं को समझता है और अपने कर्मों के परिणाम को पहचानता है। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, सुभूति, एक व्यक्ति पूरे जीवन किताबें पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसने अपने मन को नहीं देखा तो वह अभी भी अज्ञान में ही रहेगा। और दूसरा व्यक्ति कम शब्द सुनकर भी अगर अपने भीतर झांकना शुरू कर दे तो वह सत्य के करीब पहुंच सकता है। यह सुनकर सुभूति के मन में गहरा विचार पैदा हुआ। उसे महसूस हुआ कि ज्ञान केवल शब्दों से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है। उसी समय एक हल्की हवा चली और कुछ और पत्ते पेड़ से गिरकर बुद्ध के सामने आ गए। बुद्ध ने उन पत्तों को देखते हुए धीरे से कहा, सुभूति, क्या तुमने ध्यान दिया कि ये पत्ते गिरते समय कोई शोर नहीं करते? सुभूति ने कहा, हाँ भगवान, ये बिल्कुल शांत होकर गिरते हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति भी जीवन के हर परिवर्तन को शांत मन से स्वीकार करता है। जब उसका समय आता है तो वह भी इन पत्तों की तरह शांत होकर जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ जाता है। सुभूति यह सुनकर कुछ देर तक मौन रहा। उसके मन में गहरी शांति फैलने लगी थी। लेकिन तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने धीरे धीरे बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को समझने की कोशिश करे, लेकिन उसका मन बार बार डर और चिंता में उलझ जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? सुभूति ने धीरे धीरे बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को समझने की कोशिश करे, लेकिन उसका मन बार बार डर और चिंता में उलझ जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? यह प्रश्न सुनकर गौतमा बुद्धा कुछ क्षणों तक शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही गहरी शांति थी जो हर परिस्थिति में बनी रहती थी। आसपास बैठे शिष्य भी ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगे, क्योंकि यह प्रश्न केवल सुभूति का नहीं था, बल्कि हर मनुष्य के मन का प्रश्न था। जंगल में अब रात धीरे धीरे उतरने लगी थी। आकाश में हल्का अंधेरा फैल रहा था और दूर कहीं पक्षियों की आवाज भी अब कम होने लगी थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुभूति, मन का स्वभाव ही भटकना है। मन कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता करने लगता है। जब मनुष्य सत्य को समझने की कोशिश करता है, तब भी उसका मन पुरानी आदतों की ओर लौट जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मार्ग गलत है। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, कल्पना करो कि एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है। जब वह पहली बार चलने की कोशिश करता है तो कई बार गिर जाता है। अगर वह हर बार गिरकर यह सोच ले कि चलना असंभव है, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? सुभूति ने तुरंत कहा, नहीं भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मन को समझने की यात्रा भी है। इसमें भी मनुष्य कई बार भटकता है, कई बार डर और चिंता में उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और बार बार जागरूक होने की कोशिश करता है, वही धीरे धीरे अपने मन को समझने लगता है। हवा का हल्का झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर देखते हुए कहा, सुभूति, इन पत्तों को देखो। हवा जब चलती है तो ये हिलते हैं, लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तो ये भी शांत हो जाते हैं। मन भी ऐसा ही है। जब इच्छाएं और भय की हवा चलती है तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब जागरूकता आती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सुभूति ने धीरे से कहा, भगवान, इसका मतलब है कि डर और चिंता को हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा,
हाँ सुभूति, जब तुम किसी भावना से लड़ते हो तो वह और मजबूत हो जाती है, लेकिन जब तुम उसे केवल देखते हो, समझते हो, तब वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। आसपास बैठे शिष्य अब गहरी एकाग्रता से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि उसके विचार ही उसका वास्तविक स्वरूप है, लेकिन सच्चाई यह है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। जो इन्हें देख रहा है वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। सुभूति यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि उसने कभी इस तरह अपने मन को देखने की कोशिश ही नहीं की थी। बुद्ध ने फिर कहा, सुभूति, अगर कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा समय अपने मन को देखने में लगाए तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि डर भी एक भावना है जो आती है और चली जाती है। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आकाश में कुछ तारे दिखाई देने लगे थे। जंगल का वातावरण अब और भी शांत हो गया था। सुभूति ने आकाश की ओर देखा और फिर बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, भगवान, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही समझने लगे हो सुभूति। जब अज्ञान समाप्त होने लगता है तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। कुछ क्षणों के लिए फिर गहरा मौन छा गया। हवा ठंडी हो चुकी थी और पेड़ों की छाया अंधेरे में घुलने लगी थी। सुभूति के मन में अब पहले जैसा भय नहीं था। उसकी जगह एक नई जिज्ञासा और शांति ने ले ली थी। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। उसने धीरे धीरे बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस ज्ञान को समझना शुरू कर दे तो क्या वह सच में उस शांति को पा सकता है जिसे लोग मुक्ति कहते हैं? सुभूति ने धीरे धीरे बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस ज्ञान को समझना शुरू कर दे तो क्या वह सच में उस शांति को पा सकता है जिसे लोग मुक्ति कहते हैं? यह प्रश्न सुनकर गौतम बुद्धा कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनके चेहरे पर वही गहरी करुणा और शांति थी जो हर प्रश्न को धैर्य से सुनती थी। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे और जंगल का वातावरण शांत और गहरा हो गया था। आसपास बैठे शिष्य बिल्कुल स्थिर होकर बुद्ध की ओर देख रहे थे। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, सुभूति, मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है जिसे किसी दूसरी दुनिया में जाकर पाया जाए। मुक्ति मन की अवस्था है। जब मन अज्ञान, भय और आसक्ति से मुक्त होने लगता है तब मनुष्य धीरे धीरे उस शांति को अनुभव करने लगता है जिसे मुक्ति कहा जाता है। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर सोचता है कि मुक्ति किसी विशेष स्थान पर मिलती है या किसी चमत्कार से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मुक्ति समझ से आती है। जब मनुष्य जीवन को स्पष्ट रूप से देखना सीख लेता है तब उसका मन धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होने लगता है। हवा का हल्का झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगीं। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर देखते हुए कहा, सुभूति, इन पत्तों को देखो। जब ये पेड़ से जुड़े होते हैं तो हवा के साथ हिलते हैं, लेकिन जब समय आता है तो ये शांत होकर धरती पर गिर जाते हैं। वे गिरने से डरते नहीं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। सुभूति ने धीरे से सिर हिलाया। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति जीवन के नियम को समझ लेता है वह परिवर्तन से नहीं डरता। वह जानता है कि हर चीज का अपना समय होता है। कुछ क्षणों के लिए फिर मौन छा गया। दूर कहीं से झींगुरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। सुभूति के मन में अब पहले जैसा डर नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि बुद्ध की बातों ने उसके भीतर एक नई रोशनी जगा दी है। उसने धीरे से कहा, भगवान, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने मन को समझना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ सुभूति, जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही जीवन के रहस्य को समझने लगता है, क्योंकि संसार को देखने का हमारा तरीका ही हमारे अनुभव को बनाता है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर मन क्रोध से भरा हो तो संसार भी क्रोध से भरा दिखाई देता है। अगर मन भय से भरा हो तो संसार डरावना लगने लगता है, लेकिन अगर मन शांत हो जाए तो वही संसार शांत और सुंदर दिखाई देने लगता है। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे बुद्ध की हर बात उसके भीतर गहराई तक उतर रही है। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए सुभूति, जो व्यक्ति मरने से पहले इस सत्य को समझ लेता है
कि जीवन अस्थायी है और मन ही अनुभवों का मूल है, उसका जीवन बदल जाता है। वह हर दिन को जागरूकता के साथ जीने लगता है। सुभूति ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या ऐसा व्यक्ति फिर कभी डरता नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, डर पूरी तरह समाप्त हो जाए ऐसा तुरंत नहीं होता, लेकिन जब समझ गहरी हो जाती है तो डर मन पर हावी नहीं हो पाता। वह आता है और चला जाता है, जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। रात की ठंडी हवा अब और गहरी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। उस शांत वातावरण में बुद्ध की आवाज मानो हर शिष्य के हृदय तक पहुंच रही थी। सुभूति ने आकाश की ओर देखा और फिर बुद्ध की ओर मुड़कर बोला, भगवान, आपकी बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूं, अगर हर मनुष्य यह सत्य समझ ले कि जीवन अस्थायी है, तो क्या इस संसार में दुख कम हो सकता है? सुभूति ने आकाश की ओर देखा और फिर बुद्ध की ओर मुड़कर बोला, भगवान, आपकी बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूं, अगर हर मनुष्य यह सत्य समझ ले कि जीवन अस्थायी है, तो क्या इस संसार में दुख कम हो सकता है? यह प्रश्न सुनकर गौतमा बुद्धा कुछ क्षणों तक शांत रहे। उनके चेहरे पर वही गहरी करुणा और स्थिरता थी। जंगल में रात पूरी तरह उतर चुकी थी। दूर दूर तक अंधेरा फैल गया था, लेकिन आकाश में चमकते असंख्य तारे उस अंधेरे को सुंदर बना रहे थे। आसपास बैठे शिष्य बुद्ध की ओर ध्यान से देख रहे थे। वे जानते थे कि अब जो उत्तर आएगा वह उनके जीवन को और गहराई से समझने में मदद करेगा। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, सुभूति, अगर मनुष्य यह समझ ले कि जीवन अस्थायी है, तो उसके भीतर बहुत कुछ बदल सकता है। उसका अहंकार कम हो सकता है, उसका लालच कम हो सकता है और उसका क्रोध भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे यह समझ आ जाती है कि जिन चीजों के लिए वह इतना संघर्ष कर रहा है वे एक दिन बदल ही जाएंगी। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन यह समझ केवल शब्दों से नहीं आती, इसे अनुभव करना पड़ता है। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार परिवर्तन को देखता है, बचपन से युवावस्था तक, युवावस्था से वृद्धावस्था तक, तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगती है कि यह संसार लगातार बदल रहा है। हवा का एक हल्का झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर देखते हुए कहा, सुभूति, इस जंगल को देखो, हर ऋतु में इसका रूप बदलता है। कभी यह हरा भरा होता है, कभी पत्ते गिर जाते हैं, कभी नई कोंपलें निकलती हैं। अगर यह जंगल परिवर्तन से डरता तो क्या यह इतना सुंदर बन पाता? सुभूति ने धीरे से सिर हिलाया। उसके मन में बुद्ध की बातों की गहराई उतरती जा रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक वैसे ही मनुष्य भी है। जब वह परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का हो जाता है तब वह दूसरों के दुख को भी समझने लगता है। सुभूति ने पूछा, भगवान, क्या यही करुणा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ सुभूति, यही करुणा की शुरुआत है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर प्राणी उसी परिवर्तन के नियम के अधीन है, तब उसके भीतर दूसरों के लिए दया और समझ पैदा होती है। कुछ क्षणों के लिए फिर गहरा मौन छा गया। दूर कहीं झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश में चांद धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था। उस हल्की चांदनी में बुद्ध का चेहरा और भी शांत दिखाई दे रहा था। सुभूति के मन में अब पहले जैसा भय नहीं था। उसकी जगह एक नई जिज्ञासा और शांति ने ले ली थी। उसने धीरे से कहा, भगवान, अगर मनुष्य अपने जीवन में इस समझ को बनाए रखे तो क्या वह अपने हर दिन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ सुभूति, बिल्कुल। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका समय सीमित है, वह अपने हर दिन को सावधानी से जीने लगता है। वह अपने शब्दों को सोच समझकर बोलता है, अपने कर्मों को समझदारी से करता है और अपने मन को जागरूक रखने की कोशिश करता है। बुद्ध ने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। वह दूसरों को क्षमा करना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन बहुत छोटा है और इसे क्रोध में बिताना बुद्धिमानी नहीं है। हवा की ठंडक अब और बढ़ गई थी। पेड़ों की छाया चांदनी में धीरे धीरे हिल रही थी। उस शांत वातावरण में बुद्ध की आवाज और भी गहरी लग रही थी। सुभूति कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने धीरे धीरे बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को समझने की कोशिश करता रहे, लेकिन उसका मन फिर भी कभी कभी पुरानी आदतों में लौट जाए,
तो क्या वह फिर भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है? सुभूति ने धीरे धीरे बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति इस सत्य को समझने की कोशिश करता रहे लेकिन उसका मन फिर भी कभी कभी पुरानी आदतों में लौट जाए, तो क्या वह फिर भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है? यह प्रश्न सुनकर गौतमा बुद्धा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सुभूति, मनुष्य का मन बहुत पुरानी आदतों से बना होता है। जैसे नदी का पानी वर्षों तक एक ही रास्ते से बहता रहे तो जमीन पर एक गहरी धारा बन जाती है, उसी तरह मन भी अपनी पुरानी प्रवृत्तियों के रास्ते पर बार बार लौटता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नया रास्ता बन ही नहीं सकता। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति धैर्य के साथ अपने मन को देखना शुरू करे तो धीरे धीरे नई समझ जन्म लेने लगती है। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, पुरानी इच्छाएं उठेंगी, क्रोध आएगा, भय आएगा। लेकिन जो व्यक्ति हर बार जागरूक होकर अपने मन को देख लेता है, वह धीरे धीरे उस पुरानी धारा को कमजोर करने लगता है। जंगल में हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगी थी। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, सुभूति, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई किसान नया रास्ता बनाता है तो शुरुआत में वहां चलना कठिन होता है। जमीन कठोर होती है, घास होती है, पत्थर होते हैं। लेकिन जब लोग उस रास्ते पर बार बार चलते हैं तो वही रास्ता धीरे धीरे साफ और आसान हो जाता है। सुभूति ने सिर झुकाकर कहा, हां भगवान, ऐसा ही होता है। बुद्ध ने कहा, मन के साथ भी यही होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार जागरूकता का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में चलना सीख जाता है। तब भय और चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। कुछ क्षणों के लिए फिर मौन छा गया। दूर कहीं से किसी रात के पक्षी की आवाज सुनाई दी। चांद अब और ऊपर उठ चुका था और उसकी हल्की रोशनी जंगल के रास्तों पर फैलने लगी थी। सुभूति के मन में बुद्ध की बातों से एक नई समझ पैदा हो रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, भगवान, इसका मतलब है कि मन को बदलने के लिए धैर्य सबसे जरूरी है। बुद्ध ने उत्तर दिया, हां सुभूति, धैर्य और जागरूकता दोनों आवश्यक है। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है वह अक्सर निराश हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत मन से अपने भीतर के परिवर्तन को देखता है वह धीरे धीरे सच्चे मार्ग को पहचान लेता है। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, कोई भी मनुष्य एक ही दिन में ज्ञानी नहीं बनता। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही समझ को गहराई तक पहुंचने में भी समय लगता है। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई थी। आसपास का वातावरण अब और भी शांत था। सुभूति ने आकाश की ओर देखा। अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे हर तारा किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। उसने फिर बुद्ध की ओर देखा और धीरे से पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में इस सत्य को समझना शुरू करे तो क्या उसके लिए भी यह समझ उतनी ही मूल्यवान होगी? बुद्ध कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनके चेहरे पर गहरी करुणा थी। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सुभूति, सत्य का मूल्य समय से नहीं मापा जाता। चाहे कोई व्यक्ति बचपन में समझे, युवावस्था में समझे या जीवन के अंतिम क्षणों में समझे, सत्य हमेशा उतना ही प्रकाश देता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक चाहे देर से जलाया जाए, लेकिन जैसे ही वह जलता है अंधेरा तुरंत दूर होने लगता है। यह सुनकर सुभूति के मन में एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे उसके भीतर का भय धीरे धीरे पिघल रहा है। लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उसने बुद्ध की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, भगवान, अगर मृत्यु का क्षण आ जाए और मनुष्य के मन में अभी भी कुछ प्रश्न बाकी हो तो उस समय उसके मन की क्या स्थिति होती है? सुभूति ने बहुत धीमे स्वर में पूछा। भगवान, अगर मृत्यु का क्षण आ जाए और मनुष्य के मन में अभी भी कुछ प्रश्न बाकी हो तो उस समय उसके मन की क्या स्थिति होती है? यह सुनकर गौतमा बुद्धा कुछ देर तक शांत बैठे रहे। उनके चारों ओर फैला जंगल मानो उस प्रश्न की गहराई को सुन रहा था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से होकर जमीन पर पड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति घुल गई थी। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, सुभूति, मृत्यु का क्षण भी जीवन का ही एक हिस्सा है। जैसे सुबह से शाम होती है और फिर रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। लेकिन मनुष्य का डर मृत्यु से नहीं होता, उसका डर अज्ञान से होता है। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की
उसके लिए मृत्यु का क्षण बहुत भ्रम और भय से भरा हो सकता है, क्योंकि उस समय उसका मन उन सभी इच्छाओं और अधूरे विचारों से घिर जाता है जिन्हें उसने पूरे जीवन में पकड़े रखा था। हवा का हल्का झोंका आया और सूखे पत्ते जमीन पर धीरे धीरे खिसकने लगे। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर देखते हुए कहा, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में थोड़ा भी जागरूक हो गया हो, जिसने यह समझना शुरू कर दिया हो कि हर चीज बदलती है, उसके लिए मृत्यु का क्षण अलग होता है। सुभूति ने धीरे से पूछा, कैसे भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, ऐसा व्यक्ति मृत्यु को अंत की तरह नहीं देखता, वह उसे एक परिवर्तन की तरह देखता है। जैसे एक यात्री लंबी यात्रा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता है, वैसे ही जीवन भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ता है। कुछ क्षणों के लिए फिर गहरा मौन छा गया। दूर कहीं रात का कोई पक्षी पुकार रहा था। उस शांत वातावरण में बुद्ध की आवाज और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, सुभूति, मनुष्य का मन वही अनुभव करता है जो उसने अपने भीतर संचित किया है। अगर उसके भीतर भय, क्रोध और आसक्ति अधिक है तो मृत्यु के समय वही भावनाएं उसके मन को घेर लेती है। लेकिन अगर उसके भीतर समझ, करुणा और शांति है तो वही भावनाएं उसके अंतिम क्षणों को भी शांत बना देती हैं। सुभूति के मन में यह बात गहराई से उतरने लगी। उसे लगा जैसे बुद्ध जीवन और मृत्यु के बीच के सबसे बड़े रहस्य को बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं। उसने धीरे से कहा, भगवान, इसका मतलब है कि मृत्यु के समय मनुष्य का मन वही बन जाता है जो उसने पूरे जीवन में बनाया होता है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हां सुभूति, यही कारण है कि जागरूकता का अभ्यास अभी से करना आवश्यक है, क्योंकि अंतिम क्षण में मन वही करेगा जिसकी उसे आदत हो चुकी होगी। चांद अब और ऊपर उठ चुका था। उसकी रोशनी में जंगल का रास्ता साफ दिखाई देने लगा था। सुभूति कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसके मन में अब पहले जैसा भय नहीं था, बल्कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके भीतर एक नई समझ जन्म ले रही है। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और गहरा प्रश्न उठ गया। उसने धीरे से बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अज्ञान में जीता रहा हो, लेकिन मृत्यु के ठीक पहले उसे यह समझ आ जाए कि जीवन अस्थायी है, तो क्या वह समझ भी उसके लिए कोई परिवर्तन ला सकती है? सुभूति ने धीरे से पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अज्ञान में जीता रहा हो, लेकिन मृत्यु के ठीक पहले उसे यह समझ आ जाए कि जीवन अस्थायी है, तो क्या वह समझ भी उसके लिए कोई परिवर्तन ला सकती है? यह सुनकर गौतमा बुद्ध ने सुभूति की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। जंगल में गहरी शांति थी। चांद की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से होकर धरती पर फैल रही थी और हवा में ठंडक घुल गई थी। बुद्ध ने धीमे और स्थिर स्वर में कहा, सुभूति, सत्य का प्रकाश कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे कोई व्यक्ति उसे जीवन की शुरुआत में समझे या अंतिम क्षण में, सत्य हमेशा अज्ञान के अंधकार को कम करता है। सुभूति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, कल्पना करो कि एक कमरा वर्षों से अंधेरे में बंद हो। अगर उस कमरे में कोई दीपक जलाया जाए तो क्या अंधेरा यह कहेगा कि तुम बहुत देर से आए हो, इसलिए मैं नहीं हटूंगा? सुभूति ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, दीपक जलते ही अंधेरा हट जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही सुभूति, जब मन में समझ का दीपक जलता है तो अज्ञान का अंधेरा तुरंत कम होने लगता है, चाहे वह दीपक जीवन के अंतिम क्षण में ही क्यों न जले। यह सुनकर सुभूति के मन में एक गहरी शांति उतरने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति पहले ही सत्य को समझने की कोशिश शुरू कर देता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। वह अपने हर दिन को अधिक जागरूकता के साथ जीने लगता है। वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करता है। हवा का एक हल्का झोंका आया और कुछ सूखे पत्ते धीरे से जमीन पर गिर गए। बुद्ध ने उन पत्तों की ओर देखते हुए कहा, सुभूति, जीवन भी इन पत्तों की तरह है। जब समय आता है तो वह धरती पर लौट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन को समझ लेता है वह इस परिवर्तन से डरता नहीं। वह इसे प्रकृति का नियम समझकर स्वीकार कर लेता है। सुभूति की आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, भगवान, आज आपकी बातों से मेरे मन का बड़ा भ्रम दूर हो गया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को समझना अधिक आवश्यक है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुभूति, जो व्यक्ति मरने से पहले यह समझ लेता है
कि जीवन अस्थायी है, वही सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि तब वह हर क्षण को जागरूकता, करुणा और सत्य के साथ जीता है। रात अब बहुत शांत हो चुकी थी। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। सुभूति और बाकी शिष्य कुछ देर तक मौन बैठे रहे। उस मौन में भी बुद्ध की शिक्षा गूंज रही थी। उस रात सुभूति के मन में मृत्यु का भय नहीं था। उसके भीतर केवल एक संकल्प था कि वह अपने जीवन के हर दिन को समझ और जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करेगा। और इसी समझ के साथ वह रात समाप्त हुई। लेकिन बुद्ध की वह शिक्षा सुभूति के हृदय में हमेशा के लिए बस गई कि मृत्यु से पहले अगर मनुष्य जीवन के इस सत्य को समझ ले तो उसका पूरा जीवन प्रकाश से भर सकता है।